आज जो हमारे साथ गाड़ी है इसको मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह जगह आपको रास्ते में ये गाड़ी मिलती है। इट्स परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार, इट्स वन ऑफ दोज कार जिसको भाई नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड, गाड़ी की ब्रांड इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक इट्स नियरली एज गुड एज द कंपनी दैट मेक्स इट। मैं बात करूँ ऑब्वियसली क्रेटा। क्रेटा है हुंडई की बेस्ट सेलिंग कार, इट्स अ ब्रांड इन इट्स ओन राइट। मगर पहले हमने क्रेटा का चलाया था टर्बो पेट्रोल के साथ। इस बार हमने क्रेटा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड ऑटोमेटिक के साथ एक महीने बिताया ताकि आपको बताओ वो क्रेटा इतनी सक्सेसफुल क्यों है। और एक और बड़ा सवाल का आंसर आज हम देंगे कि 2026 जहाँ पे हर रोज़ एक नया राइवल इस गाड़ी का आता है, इज इट वर्थ बाइंग दिस टुडे ओवर द अदर न्यूअर एसयूवीज? इज द क्रेटा स्टिल द बेस्ट? क्योंकि सेल्स फिगर में अभी भी क्रेटा है नंबर 1। सो व्हाई इज इट सो पॉपुलर एंड इज इट स्टिल वर्थ गेटिंग द क्रेटा इन टूडेज टाइम? क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, काफ़ी सारे नई गाड़ियाँ आ रही है। In this video, we'll talk about the real life usage of the Creta। एक महीने हमने चलाई 1.5 natural aspirated automatic के साथ। We'll tell you what you like, what you don't like, and is it worth buying or not। तो चलाने से पहले हमेशा की तरह आपको थोड़ा गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये है 1.5 पेट्रोल ऑटोमेटिक। क्रेटा में आपको डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है और टर्बो भी मिलता है, मगर टर्बो आपको थोड़ा टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। अगर आपको टर्बो पेट्रोल ज़्यादा पसंद है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे विद द एन लाइन वर्जन। दिस इज़ नॉट द एन लाइन, ये है स्टैंडर्ड क्रेटा। रास्ते में सबसे ज़्यादा यही दिखती है। लुक्स के बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ऑलरेडी रोड पे इतनी पॉपुलर है। बट ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछले साल जब फेसलिफ्ट आई थी, सेल्स फिगर्स क्रेटा के इतने बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस फेसलिफ्टेड वर्जन। इट इज़ मच बेटर लुकिंग दैन द प्रीवियस क्रेटा। इसका वैसे इसकी अपील ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को पसंद आती है। ये सॉर्ट ऑफ ऐसी गाड़ी है जो सबको पसंद आती है। वेरी नाइस डिज़ाइन, अ वेरी मेन स्ट्रीम, वेरी ब्रॉड अपील। तो इसका मतलब हुंडई ने ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि इट लुक्स गुड टू एवरीवन। काफ़ी चौड़ी है, नाइस एसयूवी शेप यहाँ पे आपको देना, चौड़ी है, दिखने में बेटर है, बेटर लुकिंग दैन द प्रीवियस वन। साइज में रफली 4.3 मीटर्स। तो अगेन इट सॉर्ट ऑफ फिट्स इन टू एवरीबडीज आइडिया ऑफ अ प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी। वेरी गुड स्टांस, ये कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो दिखने में आई थिंक इट्स अ बेटर लुकिंग कार एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सो सक्सेसफुल। एनीवेज, अब आपको इंटीरियर में जाता हूँ और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में जाता हूँ। तो ये है इंटीरियर ऑफ द क्रेटा। पहली बात, अंदर घुसने में, निकलने में इट इज़ क्वाइट अ ईजी कार। डोर्स ओपन फेयरली वाइड, तो इंटीरियर, एग्जिट, एंट्री, इवन सीनियर सॉर्ट ऑफ आपके पेरेंट्स के लिए, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है आपके फैमिली में, एंट्री एग्जिट इज़ ईजी, दैट्स अ नाइस थिंग। प्लस द लेआउट इज़ ऑल्सो नाइस एंड एरी। काफ़ी एरी कैबिन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बताऊँ डिज़ाइन के बारे में, अपडेट में जो पिछले साल जो क्रेटा ने में अपडेट आया था, ट्विन स्क्रीन लेआउट है एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर फिजिकल बटन। आजकल काफ़ी गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन ज़्यादा आपको मिलता है, बटन्स कम मिलते हैं। इसमें आपको यू गेट प्रॉपर बटन्स विच इज़ अ नाइस थिंग। कोल्ड सीट्स का यहाँ पे आपको बटन्स, यू गेट प्रॉपर बटन्स फॉर एवरीथिंग। इट्स अ वेरी नाइस क्लीन कैबिन डिज़ाइन। एक और बड़ी बात है, द क्रेटा इज सो सक्सेसफुल टुडे इज बिकॉज फीचर लिस्ट अभी भी इट स्टिल कम्पीट्स विद द बेस्ट। क्योंकि डो नॉट फॉरगेट, जो क्रेटा आई थी इस सेगमेंट में, जो पुरानी वाले क्रेटा थी, इट वॉज परहैप्स द फर्स्ट एसयूवी टू हैव अ पैनोरामिक सनरूफ। तो क्रेटा हमेशा रही है एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग न्यू फीचर्स। पैनोरामिक सनरूफ तभी है, बट यू गेट पावर ड्राइवर सीट यहाँ पे मिलता है, कूलिंग सीट फंक्शन मिलता है दोनों को, पैसेंजर्स को, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, अ वेरी नाइस 360 डिग्री कैमरा, वेरी नाइस क्लियर डिस्प्ले। पार्किंग में डेफिनेटली हेल्प करता है। डिस्प्ले क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल अगर आप पार्किंग करेंगे। अ नाइस ऑडियो सिस्टम एज वेल। सारे प्रीमियम फीचर जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो यहाँ पे मिलता है। एक ही चीज़ है कि मैं क्रेटा को एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ। द 360 डिग्री कैमरा इज़ वेरी यूजफुल, वेरी नाइस क्वालिटी। पैनोरामिक सनरूफ इज़ देयर एज वेल, बट मुझे AC it chills down the cabin very well। dual zone is got a nice touch। जो इसका जो cooled seats है, it's not very noisy and it definitely cools down। काफ़ी strong है ये cooled seats function। दिल्ली के summers में definitely काम आया है। it's a very easy intuitive car। ज़्यादा कुछ उन्होंने ज़्यादा टेक भी नहीं किया, but it's also has pretty much every feature you need। यही है कि क्रेटा जब पिछले साल अपडेट हुई थी, आज वर्जन में फॉर एग्जांपल वेन्यू में लेटेस्ट जो वेन्यू है, स्क्रीन्स अब थोड़े बड़े हैं, लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता जो आपको वेन्यू में मिलता है। एक और चीज़ है कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, वन थिंग आई मिस, बट हुंडई ने उसका एक सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन निकाला है दैट यू कैन ऐड दैट एज वेल। बट
Other than that, yes, it misses out on some of the latest gadgets and the latest venue में जो बड़े screens and the latest infotainment system वो नहीं है, but it's not as if you miss that. It's a very nice layered cabin and it feels very airy, which is very important. एक और खासियत है क्रेटा की, भाई स्पेस काफ़ी अच्छी है. इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन टर्म्स ऑफ रियर सीट स्पेस, क्योंकि भाई इन टर्म्स ऑफ विड्थ सेंस ऑफ स्पेस काफ़ी अच्छा है. एरी कैबिन है, काफ़ी वाइड है कैबिन और नियरली फ्लैट फ्लोर है, मतलब सेकंड जो मिडिल पैसेंजर उसके लिए काफ़ी अच्छा है स्पेस है अनलाइक अदर एसयूवीज. तो यहाँ पे रियर सीट स्पेस के मुकाबले में इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कार्स. दैट इज़ अनदर रीज़न वाई इट्स सो सक्सेसफुल. सीट सबसे पीछे कर दिया, मेरी हाइट है 6'1", देख सकते हैं. गुड थाई सपोर्ट, गुड अमाउंट ऑफ कंफर्ट एंड काफ़ी एरी कैबिन है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है. ओवरऑल इट्स वेरी नाइस प्लेस टू बी. हाउएवर यहाँ पे आपको अभी भी मिडिल हेडरेस्ट मिसिंग मिलता है, विच इज़ देयर इन सम अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज. प्लस अल्काज़ार में जो जैसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, पावर्ड बॉस मोड यहाँ पे आपको मिसिंग है, बट you get sun blinds, which is a nice touch. But overall it's very nice SUV to be chauffeured या अपने फैमिली के साथ जाने के लिए. Even the boot space is quite big, even if obviously not the biggest, but it is still more than ample. अब हम बात करते हैं as always ड्राइविंग एक्सपीरियंस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. क्रेटा में शुरुआत से ही आपको पेट्रोल डीजल दोनों मिलता था. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई द क्रेटा इज सो सक्सेसफुल, यहाँ पे डीजल आपको मिलता है विच इज़ वेरी फ्यूल एफिशिएंट, मेक सेंस. मगर डीजल अभी भी ऑब्वियसली थोड़ा सॉर्ट डिमांड से कम हो रहा है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एमिशंस है, टफर ऑब्वियसली दिल्ली में एनसीआर में डीजल मेक्स लेसर सेंस. तो उसके लिए पेट्रोल में आपको दो ऑप्शंस है, बट द पेट्रोल में सबसे ज़्यादा जो बिकता है जो मैं चला रहा हूँ, which is of course the 1.5 naturally aspirated IVT. Now काफ़ी लोग confused हो जाते हैं. IVT is what is that? Well, basically Hyundai's sort of way to say it is a CVT. Basically it is a CVT automatic, but Hyundai आपको बोलता है IVT. So do not be confused. Now let's talk about the driving experience. मैं पिछले 1 महीने से चला रहा हूँ. Basically my commute has been toward basically city में यूज़ करना. एंड मैं 1-2 जगह मैं बाहर गया था, मैं से जयपुर लेके गया था, तो एक हाईवे ट्रिप भी मैंने ले लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हाउ स्मूथ इट इज़. CVTs में इशू जो एक रबर ब्रांड इफेक्ट यहाँ पे एकदम नहीं आता. और ये गाड़ी बनी है सिटी के लिए, स्मूथ सिटी ट्रैफिक के, लो स्पीड में आराम से स्मूथ चलाइए. इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव, वेरी एफर्टलेस. तो सिटी में बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इट इज़ वेरी नाइस, इजी टू ड्राइव. आपको पावर की कोई कमी नहीं लगती. लो स्पीड में द गियरबॉक्स इज़ वेरी नाइस. तो यहाँ पे लो स्पीड सिटी यूज़ के लिए गाड़ी बनी है. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कंफर्टेबली चलाना इस गाड़ी का जो सबसे यूएसपी है वही है, इस इंजन का जो यूएसपी है. इट मेक्स सेंस टू ड्राइव एट लो स्पीड. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी टू ड्राइव. लेंथ भी बड़ी नहीं है. द ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड इनफ. स्टीयरिंग इज लाइट, तो यू टर्न लेना या सिटी में चलाना एवरीडे it is effortless, and that is perhaps the best bit of this new 1.5 NA engine. In fact, this gearbox is better than the dual clutch जो 1.5 turbo में आता है, because it is smoother at low speeds. This engine just works for city use. तो city के लिए बहुत अच्छा है, but even if highway में चलाओगे, आप आराम से cruise करोगे, this engine is more than enough. मैं अपने फैमिली को लेके गया था. There are 5 people in my family, and यहाँ पे आराम से जयपुर लेके गया था. It was more than enough comfortably. 100, 120 नेवल एक्सप्रेसवे से मैं गया था. It is more than comfortable enough. It holds big speeds as well. Cruises very well. Yes, जब आप acceleration देते हैं, आपको instant जो टर्बो में जो एक रश, because turbo has one lot more power, जो टॉप एंड में पावर है वो थोड़ा सा मिसिंग. इट्स अ 1.5 NA पावर डिलीवरी इज अ बिट फ्लैट, बट इट इज ट्यून फॉर लो स्पीड. तो इट मेक सेंस. तो सिटी के लिए एन ओकेजन हाईवे ट्रिप दिस इंजन इज मोर देन गुड इनफ. प्लस एक और चीज़ है एफिशिएंसी. मुझे लगभग 13 किलोमीटर मिल रहा है, विच इज़ मोर देन गुड इनफ. और इवन एट वर्स्ट अगर आप चलाएंगे यू विल गेट 9-10, बट यू विल गेट 12-13 किलोमीटर्स, विच इज़ क्वाइट गुड. और मैं राइड की बताऊँ, राइड इज़ क्वाइट नाइस एज वेल. एनलाइन की राइड थोड़ी ज़्यादा फर्म बिकॉज ऑफ बिगर व्हील्स. इसकी राइड काफ़ी अच्छी है. इज़ पिटी प्लश, पिटी कंफर्टेबल एंड मच बेटर दैन द प्रीवियस क्रेटा. दैन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आई वुड से ग्रिप, हैंडलिंग, इट इज़ लेस सॉफ्ट सस्पेंशन, एंड इट जस्ट काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है बिटवीन हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी. तो ये गाड़ी बनी है एवरीडे यूज़ के लिए, कंफर्ट के लिए, एंड दैट इज़ परहैप्स इट जस्ट वर्क सो वेल. दिस इंजन माइट नॉट बी द मोस्ट एक्साइटिंग, बट
क्रेटा की जो ऑडियंस है, जो खरीद रहे एवरीडे यूज़ के लिए आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, इट सिंपली फिट्स इन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ। दिस सीवीटी इज़ वेरी स्मूथ, माइलेज भी ठीक ठाक है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़, दैट इज़ रीज़न वाई इट इज़ अगेन सेलिंग so well. It just does everything well. Yes, not as exciting as a turbo petrol, but it sort of works. तो टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का, और एक महीने चलाने के बाद 2026 में ये जरूर कहना पड़ेगा, क्रेटा स्टिल होल्ड्स इट्स ओन। देयर इज अ रीजन व्हाई क्रेटा इतनी सक्सेसफुल है, क्योंकि अभी भी एज अ प्रोडक्ट इट सॉर्ट ऑफ स्टिल कम्पीट्स वेरी वेल विद इट्स अदर कॉम्पिटिशन, क्योंकि बेसिक्स जो है इन टर्म्स ऑफ साइज, स्पेस, कंफर्ट, द 1.5 NA इंजन का जो सिटी में इतना स्मूथ है, ओवरऑल जो बनी है परफेक्ट सिटी यूज़ के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी, इट स्टिल वर्क्स वेरी वेल एंड स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो इसलिए इतनी ज़्यादा ये गाड़ी बिकती है। येस, आजकल 2026 में कंपैरिजन टू अदर एसयूवीज, टेक अगर आप देखेंगे टेक में थोड़ा पीछे, बिकॉज इट डजंट हैव द लेटेस्ट फीचर्स और द टेक, बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड 1 year बैक, बट अदर देन दैट इट स्टिल होल्ड्स इट्स ओन। तो अभी भी ये मार्केट में अपना एक नाम बरकरार रखा है, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बेसिक्स एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो लेने में सोचता है, बेसिक्स जो है इट डज वेरी वेल, गुड फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट अच्छा है, अच्छा स्पेस, द 1.5 इंजन ऑल्सो डज वेरी वेल। इट इज़ नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग, बट यहाँ पे सिटी यूज़ के लिए इसकी जो परफॉर्मेंस है इज़ मोर देन एनफ। NA इंजन पे 1.5 इसका जो इंजन है, इट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ओवरऑल। अगर आप क्रेटा लेंगे, येस, दिस 1.5 पेट्रोल ऑटोमेटिक NA इज़ द वन टू गो फॉर, इट वर्क्स। और जो इसकी प्राइसिंग है, आपको टॉप एंड शायद 18-19 लाख में आपको मिल जाएगी। इट स्टिल इज़ अ वेरी सॉलिड ऑप्शन इवन टुडे।